ऑर्गेनिक फार्मिंग को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन अब प्रदेश के दूरस्थ अंचल भी ऑर्गेनिक खेती की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ा रहे हैं। बस्तर में एनएमडीसी के सहयोग से ऑर्गेनिक खेती की दिशा में किसान लगातार कदम बढ़ा रहे हैं। सामान्य खेती की तुलना में ऑर्गेनिक खेती से किसान ज्यादा कीमत उन्हें मिल रही है, जिससे किसानों की जिंदगी में बदलाव आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। कृष्णा और संगीता भाई बहन हैं। कृष्णा की उम्र 22 साल है, तो वहीं संगीता अब 25 साल की हो चुकी हैं। कृष्णा और संगीता ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए न सिर्फ अपना बल्कि अपने माता पिता का जीवन भी बदल रहे हैं। बाजार में यूं तो गोभी की कीमत 30 से 40 रुपए होती है, लेकिन कृष्णा और संगीता के खेत से निकली हुई गोभी 60 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह दोनों भाई बहन का ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है। कृष्णा कहते हैं कि पहले माता पिता परंपरागत तरीके से खेती किया करते थे और इसी बीच उसे एनएमडीसी बचेली की योजना के बारे में जानकारी मिली, जिसके तहत किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना की जानकारी लेने के बाद उसने अपने खेत में इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसके लिए बीज और वर्मी कंपोस्ट भी एनएमडीसी बचेली की ओर से मुफ्त में ही दिया गया। साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया गया है। देखते ही देखते दोनों भाई बहन ने अपने खेत को पूरी तरह से जैविक कृषि पर आधारित बना दिया। आज स्थिति ये है कि जैविक खेती के बूते पर हर सप्ताह कृष्णा और संगीता के माता पिता 3 से 4 हजार रुपए कमा लेते हैं। उनके खेत से निकली सब्जियां बचेली के बाजार में ही बिक जाती हैं। अभी तो हम लोग को पहले से अच्छा ही लाभ हो रहा है। जैसे गोभी पहले 40 में बिकता था, अभी हम लोग ये ऑर्गेनिक करके 60 में बेच दे रहे हैं। हमको ये बचेली एनएमडीसी से बीज मिला, खाद मिला, बाड़ी मिला। बाकी दुकान से जैसे बाकी दुकान में कम भीड़ रहता है, अपने दुकान में थोड़ा ज़्यादा ही चलता है। हाँ, पहले माता पिता करते थे, हमारे मम्मी पापा, बस उन्हीं को देख के हम लोग सीखे। चलो अब कुछ तो कर नहीं रहे हैं तो यहीं कर लेते हैं, मतलब अपने से। हाँ, एनएमडीसी से सहयोग मिला है ना हमें। बीज दिए हैं और बाड़ी और खाद वगैरह देते हैं। कृष्णा और संगीता की तरह संजय मंडावी भी अपने खेत में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। 5 एकड़ में फैले खेत में संजय ने जहां कई सब्जियां लगाई, तो वहीं खेत के एक हिस्से में वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी बना रखा है। यहां वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इकाई को एनएमडीसी बचेली के सहयोग से तैयार किया गया है। एनएमडीसी बचेली ने ही संजय मंडावी को वर्मी बैग दिया। 60 किलो केचुआ भी उपलब्ध कराया गया, जिसका उपयोग वर्तमान में खाद बनाने में हो रहा है। संजय मंडावी की तरह आसपास के 100 से अधिक किसानों को बैग का वितरण एनएमडीसी बचेली के द्वारा किया गया है। एनएमडीसी बचेली से मिला सर, इसको बीज मिला सर, बैग मिला सर। पहले दवाई का यूज करते थे, उतना नुकसान भी होता था सर। अभी जैविक माने केचुआ खाद बना रहे हैं, उससे थोड़ा अपना शरीर भी बच रहा है, अपना फायदा भी ज़्यादा हो रहा है सर। एनएमडीसी बचेली के सीजीएमपी के मजुमदार बताते हैं कि विगत कई वर्षों से दंतेवाड़ा को जैविक जिला घोषित किया जा चुका है। जिले में रासायनिक खाद प्रतिबंधित है और इसलिए एनएमडीसी बचेली अपनी परियोजनाओं से निकट के गांव में किसानों को जैविक खाद का महत्व समझाकर जैविक कृषि की दिशा में प्रोत्साहित कर रही है। इसका असर भी अब नजर आने लगा है। विगत कई वर्षों से दंतेवाड़ा जिला में जो है जैविक खाद का जैविक जिला घोषित किया जा चुका है और 2018 में जो है से रासायनिक खाद का जो है उपयोग किया है, उसमें जो है प्रतिबंधित किया गया है। एनएमडीसी के सीएसआर के माध्यम के तरफ जो हमारे परियोजना के जो निकटतम जो ग्रामों है वो खाद में उसमें जैविक खाद उपयोग का महत्व को उनको समझाने को तथा उनको बढ़ाने के लिए प्रयास अपनी तरफ से किया गया है तथा उसका किस तरह से उसको जो है उपयोग किया जाएगा वो उनको भी एक दिवसीय हम लोग ये उसमें कैंप करके उनको कृषकों को उनको समझाया गया है।
एनएमडीसी ने बचेली के आसपास के कई गांवों में किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए न सिर्फ तैयार किया बल्कि उन्हें प्रशिक्षण देकर अब पूरी तरह से उन्हें जैविक कृषि पर आधारित कर दिया है। इससे किसानों की आय तो बढ़ी ही है, बस्तर जैसे सुदूर अंचल में ऑर्गेनिक खेती को लेकर किसानों का रुझान भी बढ़ने लगा है। INH 24/7 के लिए बचेली से टीम। और खबरों का सिलसिला